तो नमस्ते। आज फाइनली हम 12 राशियों की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे 8वीं राशि से। तो इन इन एनी ऑर्डर रैंडमली। तो आप पूछेंगे कि 8वीं राशि से क्यों शुरू करें, क्योंकि हमने जब प्लानिटरी सीरीज शुरू की थी तो हमने नंबर शनि से शुरू की थी। शनि अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है। तो शनि 8 नंबर का प्लानट है, नॉट अकॉर्डिंग टू द सोलर सिस्टम, बट या न्यूमरोलॉजी में उसकी वैल्यू 8 है। तो 8वीं राशि से शुरुआत करते हैं। वैसे ज्योतिषियों की राशि भी यही है, ज्योतिष की राशि भी यही है। तो स्कॉर्पियो जोडियक साइन आखिर है क्या? तो वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड एंड द मिसअंडरस्टूड जोडियक साइन, जैसे आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, पढ़ लिया होगा आपने, समझाऊंगा मैं अभी आपको। तो बेसिकली स्कॉर्पियो इज नोन एज अ साइन ऑफ सेक्स, डेथ, rebirth, joint resources with your spouse when you get married, your in-laws. स्कॉर्पियो इज ऑल्सो द साइन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे मैंने आपको बोला। तो स्कॉर्पियो आपके चार्ट में वो एरिया है जो पेन दिखाता है, जो किसी ना किसी चीज़ से आपको दर्द मिलेगा वो दिखाता है। स्कॉर्पियो इज बेसिकली अ वाटर साइन, इट्स अ स्टिल वाटर साइन। तो कैंसीरियन जोडियक साइन है, इट्स अ वाटर साइन। Pisces इज अ वाटर साइन एंड स्कॉर्पियो इज अ वाटर साइन। तो ये एलिमेंटल एस्ट्रोलॉजी पे हम आएंगे आने वाले व्लॉग्स में। तो स्कॉर्पियो इज बेसिकली अ स्टिल वाटर। तो एक कहावत है इंग्लिश में कि स्टिल वाटर गैदर्स मॉस, यानी कि पानी अगर आप एक ग्लास में रखोगे 7-8 दिन, अगर आप उसे पियो नहीं तो उसमें मक्खियाँ मच्छर सब पड़ जाते हैं। तो रनिंग वाटर में कभी नहीं होता। तो ये क्या दर्शाता है? जिनका स्कॉर्पियो में मून होता है, मून इज बेसिकली अ माइंड या इमोशंस। तो पीपल यूजुअली हु हैव मून इन स्कॉर्पियो, दे आर नॉट एबल टू लेट गो, यू नो। उस दिन मैं किसी का चार्ट देख रहा था और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा इश्यू लाइफ में यही था कि यू नो दैट पर्सन वॉज नॉट एबल टू लेट गो। बिकॉज लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। लेट गो का ये मतलब नहीं कि माफ़ कर दो, जाने दो, बट हाँ, बट काइंड ऑफ फॉर योर ओन सेक। बिकॉज हम कितनी नफरतें, या मुंबई की भाषा में बोलते हैं जो खुन्नस पाल के रखते हैं लोगों के लिए, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही होता है। बिकॉज हम सामने वाले का बिगाड़ तो कुछ पाते नहीं, बस उस आग में खुद ही जलते रहते हैं। तो आई थिंक स्कॉर्पियो का एक, बोलते हैं ना, हर एक साइन की कोई एक इवॉल्व क्वालिटी होती है और एक थोड़ी लो लेवल क्वालिटी होती है। तो यू नो रिवेंज पाल के रखना इज अ लोअर वर्जन ऑफ दैट स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। स्कॉर्पियो में डिपेंड करता है कि कौन से प्लैनेट्स आपके स्कॉर्पियो में है और उससे आपको क्या एनर्जी मिल रही है उस जोडियक साइन से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मून और मार्स स्कॉर्पियो में है, वो बहुत ही अच्छा साइन है। बिकॉज स्कॉर्पियो इज ऑल्सो द साइन ऑफ स्ट्रेटजी। जो एरीज मेष राशि होती है हमारी कुंडली में, पहली राशि वो वॉरियर की होती है, वो सोल्जर की होती है ना, जो बंदूक लेके खड़ा होता है। बट 8वीं जो राशि होती है वो स्ट्रैटेजिस्ट की होती है या प्लानिंग की होती है। सोल्जर जब जनरल बन जाता है या एक सीनियर ऑफिसर बन जाता है तो यू रिक्वायर दैट स्कॉर्पियोनिक एनर्जी टू प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज। बिकॉज एक वॉरियर कभी भी कंप्लीट वॉरियर नहीं बनता जब तक आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ना सीखो। बिकॉज बिना सोचे समझे युद्ध में कूद जाना या रणनीति नहीं बनाना, ये बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है। सो जितने भी आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स है वो इस चीज़ में माहिर होते हैं। और जो एक, अगर किसी का बृहस्पति यानी जुपिटर स्कॉर्पियो में है तो वो एक बहुत इवॉल्व सोल होता है। बेसिकली पीपल हु हैव जुपिटर इन स्कॉर्पियो, उनका एक लाल किताब, एक एस्ट्रोलॉजी की बुक आती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लाल किताब बुक में इसका एक सूत्र कहा गया है कि इनको ईश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। इसका ये मतलब नहीं लिटरली आवाज़ सुनाई देती है और कान कान बजते हैं उनके, बट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक एस्ट्रोलॉजी, जो एंशियंट विजडम होती है जो लिखी गई है, वो ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जिनमें स्कॉर्पियो सन स्कॉर्पियो में होता है, स्कॉर्पियो मून होता है, 8th हाउस स्ट्रांग होता है, जुपिटर 8th हाउस में होता है, जुपिटर स्कॉर्पियो में होता है, दे विल बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मैंने ये प्लेसमेंट्स का जिक्र किया, वो एस्ट्रोलॉजी में होते हैं और एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी अच्छा भी करते हैं। तो एक रेमेडी ये है कि अगर आपकी लाइफ में पीड़ा है और यू नो अगर आपको ऑकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ एस्ट्रोलॉजी सीखिए, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट लाइफ एज वेल। तो जैसे मैंने कहा था, स्कॉर्पियो इज बेसिकली अ स्टिल वाटर। तो अगर आपका शनि स्कॉर्पियो में है तो आपके लिए सबसे बड़ा लेसन यही है, यू डोंट हैव टू बी अ स्टिल वाटर एंड कीप ऑल दोस ग्रजेस एंड फीलिंग इनसाइड, यू हैव टू लेट गो। स्कॉर्पियो की अगर बात करें तो ओशो रजनीश का टॉरस राइजिंग था और उनके 8th हाउस में सैजिटेरियस जोडियक साइन आता था। और आई थिंक उनका वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जुपिटर और केतु है उनके 8th हाउस में, रजनीश के। इसलिए आप देखिए कि लोग उन्हें सेक्स गुरु के नाम से जानते हैं, बट आई टोटली डिसअग्री। बिकॉज सेक्स के ऊपर तो उन्होंने बात की, पर आप डेथ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग
लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ट्रॉमा में और बहुत पेन में अपने प्राण छोड़ते हैं, और उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई है, ऐसी टेक्निक्स बताई है कि क्या कर सके कि अगर जब आपका अंत समय आए तो आपके प्राण आपके शरीर से इजीली निकले। तो स्कॉर्पियो इज अ नेगेटिव एनर्जी और अ पॉजिटिव एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू यूज़ इट। अगर किसी में इतनी अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, नॉलेज या विजडम नहीं होगी तो ही विल बी मोर इनटू रिवेंज या ग्रजेस, या बहुत सारी सीरियल किलिंग्स देखते हैं, या आप देखते हैं कि किसी ने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को ऐसे पेपर में हम सुनते रहते हैं मार दिया बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स। तो ये एक लोअर, बहुत ही लोअर और नेगेटिव एनर्जी लेवल ऑफ स्कॉर्पियो से आता है। लेकिन अगर कोई आदमी है जो उस पेन से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके किसी पॉजिटिव चीज़ में बदल देता है, तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। वो उससे वाइज होके बाहर निकलता है कि हाउ टू हैंडल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी में जाता है। ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन या एस्ट्रोलॉजी, बट लाइफ को एक बहुत प्लानिंग या स्ट्रेटजी से लीड करता है। दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। तो बस ये था आज का ब्लॉग। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें बताइए, और आने वाली सीरीज में अभी हम और 11 राशियों के बारे में बात करेंगे। तब तक आज्ञा लेता हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्ते।